राष्ट्रीय मुद्दों की वजह क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा हरियाणा में हावी है। ये जो दोनों पार्टियां, ये नेशनल पार्टी जो है, इनकी सोच ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो ताकि नेशनल के स्तर के ऊपर तुम दो पार्टियां ही सत्ता में रह सको, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का भी सेंटर में दखल पूरा होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों का सेंटर में दखल नहीं होगा तो फिर सेंटर अपनी मनमर्जी चलाएगी, फिर वो अपनी मनमर्जी के निर्णय लेंगे, फिर वो स्टेट को दबा के रखना चाहेंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट भी जीत करके जाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए लोग जिताते हैं कि जो आपकी रीजनल पार्टियां आम आदमी की पीड़ा को समझती हैं, उसको आम आदमी का पता है कि मैंने इसको किस तरह से लाभ पहुंचाना है, मैंने इसकी कैसे मदद करनी है, कैसे सहायता करनी है। इसीलिए लंबे समय तक देखा नहीं आपने, इस देश में आज भी रीजनल पार्टियां जो है ज़्यादातर स्टेट में सत्ता में है, और आज भी ज़्यादातर रीजनल पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट ही बनाए जाते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये दोनों ये कहती है कि हम नेशनल पार्टी हैं, तो फिर ये रीजनल पार्टियों का सहारा क्यों लेती है? उनको छोड़ देना चाहिए, फिर इनको अकेले अपने दम पे लड़ना चाहिए। ना कांग्रेस अपने दम पे लड़ सकती, ना बीजेपी अपने दम पे लड़ सकती। कांग्रेस ने एनडीए बना लिया, वहीं उन्होंने वो बना रखा है आपका एनडीए जो है, इंडिया और एनडीए दो बना रखे हैं अलग। तो ये मान के चलो कि आज किसी का भी काम बिना रीजनल पार्टी के नहीं चल सकता। पर ये जितना भी मतलब अपना दाव लगाने के लिए, अपना राज बनाने के लिए रीजनल पार्टियों को साथ ले लेते हैं, और फिर जब सत्ता में आते हैं तो रीजनल पार्टियों को कमज़ोर करने में फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर ये सोचते हैं कि हमारा राज रहे, ये अलग हो जाए इससे। आपको कुरुक्षेत्र के रण में क्या माहौल दिख रहा है? तुम आओ आकर के देखो, मेरे सामने जो लड़ने वाले हैं वहाँ लोगों में एक सीधा मैसेज है। दोनों बड़े सेठ हैं और दोनों हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में चलने वाले हैं। एक पल्लेदार बन रहा है आजकल और एक मजदूर बन के गेहूँ काटने का काम कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी हालत क्या होगी। कभी चाय बनाते हैं, कभी गेहूँ काटते हैं, कभी पल्लेदारी करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं। इस नौटंकी से वोट नहीं मिलता, वोट विश्वास का होता है। वहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, मैंने उनकी बहुत लड़ाई लड़ी है, और वहाँ तो सीधा जमींदार और मालदार की लड़ाई है। अभी फिलहाल इनेलो ने 6 टिकटें अनाउंस की हैं, 4 अभी बाकी हैं, वो कब तक होंगी? 2 तो 1-2 दिन में ही कर देंगे और 2 थोड़ी सी और रुकेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में अकाली किस के तरह साथ देखते आपका गठबंधन है, क्या होगी सीट देंगे? नहीं, अकाली हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। ऑल तो ओवर हरियाणा कल ही तय हो गया था परसों कि वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह देखते हैं 10 सीटों के? ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी हालत देखने लायक होगी। जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, वो तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रहे बेचारे। उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। भाजपा वालों को कोई बता दो किसी गांव में बढ़ने देता है तो जब वोट मांगने जाते हैं, तुम सरसा के सारे साथी हो यहाँ पे। अशोक तंवर जो है कहीं वोट मांगने गए हैं, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना विरोध? किस बात का विरोध है बताओ फिर? अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। अशोक तंवर तो पहले भी यहीं घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा का पटका पहना, साथ के साथ विरोध का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पटका पहन लेता तो लोग स्वागत करते, फूल मालाएं पहनाते। आप नॉमिनेशन कब तक करेंगे? मैं 1 तारीख को